औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हमने सीखना है कि जो पॉइंट की जो ऑटोमेटिक डिस्क्रिप्शन की मदद से जो पॉइंट्स की जो लेबलिंग होती है उसको हमने कैसे करना है। ठीक है, पॉइंट्स के जो आइकन होते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं अगर एक सिविल 3D का पॉइंट बनाता हूँ, ये मेरे पास एक सिविल 3D का पॉइंट है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से मैनुअल करता हूँ, क्लिक एलिवेशन डिस्क्रिप्शन जीरो, एलिवेशन जीरो, एंटर। ठीक है, ये मेरे पास एक सिविल 3D का पॉइंट है। आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट की जो बाय डिफॉल्ट स्टाइल है ना, वो बेसिक है। मैं चाहूँ तो इसको राउंड भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको कैच बेसन करूँ, अगर इसको ग्रे होल करना चाहूँ, कुछ भी इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, ये तो एक सिंगल पॉइंट है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये, अगर मैं आपको लेके जाऊं अपनी फाइल में डिस्क्रिप्शन की, अगर हमारे पास इस ड्राइंग के हमारे पास इस बाउंड्री के भी पॉइंट्स हों, ठीक है, ड्यून्स के भी पॉइंट्स हों, श्रब्स के भी पॉइंट्स हों, ट्रीज के भी पॉइंट्स हों, तो हमने इन तमाम पॉइंट्स की जो लेबल सेटिंग है, ठीक है, उसको कैसे करना है। ठीक है, उसको आज हमने समझना है। सबसे पहले मैं पॉइंट्स को सोलो बाय सोलो ऐड करूंगा पॉइंट्स ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, याद रहे कि जब भी पॉइंट आपने ऐड करने हैं, एक्सेल की जो फाइल है वो बंद होनी चाहिए। ठीक है, एक्सेल फाइल ओपन होगी, आपके पॉइंट्स जो हैं वो एरर करेंगे। ठीक है, आपने जाना है यहाँ पे प्रैक्टिस में, जो मेरे पास मेरा फोल्डर है लेक्चर्स डिस्क्रिप्शन की साइड, सबसे पहले हम पॉइंट्स की जो बाउंड्री है उसको ऐड करेंगे। ठीक है, इसका जो फॉर्मेट है PNEZ है, इसको मैं बाउंड्री कर देता हूँ, बाउंड्री। ठीक है, ओके, ओके। अभी मेरे पास बाउंड्री का पॉइंट्स आ गए। दूसरे नंबर पे मुझे चाहिए, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म करनी है कि क्या ये जो मेरे ड्यून्स के पॉइंट्स हैं इनके साथ डिस्क्रिप्शन है। बिल्कुल है। ठीक है, ओके। अब मुझे ड्यून्स को ऐड करना है। ड्यून्स की जो डिस्क्रिप्शन है उसको मैं यहाँ पे ड्यून्स का ग्रुप दे दूंगा, ड्यून्स। ठीक है, ओके, ओके। तीसरे नंबर पे मुझे क्रॉस चेक करना है क्या मेरे पास श्रब्स की डिस्क्रिप्शन है। बिल्कुल है। ठीक है, ऐड करेंगे पॉइंट्स सेटिंग श्रब्स ओपन। इसका भी जो फॉर्मेट है PNEZ है, इसका भी ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, हाँ, श्रब्स, इसको मैं ओके कर दूंगा इधर से। ओके, श्रब्स भी मेरे पास ऐड हो गए। ठीक है, लास्ट पे मेरे पास है ट्रीज, उसको भी क्रॉस चेक कर लेंगे क्या ट्रीज की मेरे पास, देखें ट्रीज की मेरे पास डिस्क्रिप्शन नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ट्री, यहाँ पे ट्री लिख के इसको मैं सेव कर लूंगा। सेव, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, आप पॉइंट इंपोर्ट करने के बाद भी काम कर सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे जाएं, पॉइंट्स, राइट, ट्रीज, ओपन, फॉर्मेट PNEZ, बाउंड ग्रुप देंगे आप इसको ट्री का। ठीक है, ओके। अब ये मेरे पास कुछ ग्रुप्स शो हो गए। देखें दोस्तों, अब यहाँ पे जो क्रिटिकल चीज है, अगर तो हमने ग्रुप्स की मदद से इन सब की लेबल सेटिंग करनी हो ना, तो फिर हमें इस वीडियो को बनाने का कोई मकसद नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने ट्री के जो प्रॉपर्टीज है उसके अंदर जाके मैं यहाँ पे इसको ट्री सिलेक्ट कर दूं, अप्लाई कर दूं, ओके कर दूं, तो जितने भी ट्री के पॉइंट्स थे वो बस ट्री के हो गए। ये काम तो मैंने किया मैन्युअली ग्रुप के अंदर जाके, मैंने ये काम ग्रुप के अंदर जाके नहीं करना है। मैं चाहता हूँ कि बगैर ग्रुप के अंदर, क्योंकि समटाइम्स आपके पास जो डाटा है वो ग्रुप की सूरत में नहीं होता। ठीक है, मान लीजिए कि जितना डाटा आपके पास है ये सारा ग्रुप की सूरत में नहीं है। ठीक है, ये सारा ग्रुप रैंडम डाटा है, ओपन पड़ा हुआ है। अब सबसे पहले यहाँ तो हम इन सारे ग्रुप्स को, इन सब डाटा का ग्रुप बनाएंगे, फिर जाके हम ये काम करेंगे। इस काम को सरअंजाम देने के लिए हमारे पास ऑटोकैड सिविल 3D में एक एडवांस ऑप्शन है, उस एडवांस ऑप्शन को हमने आज यूज करना है। फर्ज कर लें कि ये जितना डाटा हमारे पास पड़ा हुआ है ये किसी ग्रुप में नहीं है। अगर तो ग्रुप में हो तो हम सिंपली ये काम कर सकते हैं, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये जितना डाटा हमारे पास पड़ा हुआ है ये ग्रुप में नहीं है, ये नॉर्मल है। ओके, उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे सेटिंग्स में। सेटिंग में जाने के बाद ये सबसे पहले आपके पास एक ऑप्शन है जर्नल, दूसरे नंबर पे ऑप्शन है पॉइंट्स। पॉइंट्स के अंदर आपके पास ये एक ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन की सेट्स, इसको जब आप स्पेंड करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है सिविल 3D। आप इसको भी एडिट कर सकते हैं या इसको कॉपी भी कर सकते हैं, मैं इसको एडिट करता हूँ। ठीक है, एडिट करके
सबसे पहले मेरे पास ये जो कोड्स है ना, मैंने अब अपना सारा काम करना है कोड्स की बेस के ऊपर, ठीक है। मिसाल के तौर पे सबसे पहले मेरे पास ये पॉइंट है, ठीक है। इन पॉइंट्स का कोड मेरे पास क्या है, बाउंड्री। इस कोड को मैं कर लूंगा कॉपी, ठीक है। मैं जाऊंगा, एडिट्स में जाऊंगा, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। कोड को मैं पेस्ट कर दूंगा। इस कोड का जो स्टाइल है वो मैं, क्योंकि मेरा बाउंड्री है, तो बाउंड्री मैं यहाँ से इसको मिसाल के तौर पे वाल्व या यूटिलिटी पोल ये दे देता हूँ इसको, ठीक है। दूसरे नंबर पे मेरे पास है अम, दूसरा कोड मेरे पास है, दूसरा कोड है मेरे पास श्रब्स का, ठीक है। श्रब्स को कॉपी करता हूँ, यहाँ से मैं जाऊंगा अगेन, एडिट्स में जाऊंगा, इसको मैं कॉपी करूंगा, ठीक है। और इस सारे को डिलीट करके यहाँ पे मैं श्रब्स लिखूंगा। श्रब्स की जो मैं स्टाइल देना चाहता हूँ, ऑलरेडी मेरे पास बाय डिफॉल्ट यहाँ पे श्रब 1.5 मीटर स्टाइल है। दो स्टाइल मैंने दे दिए, ठीक है। ओके, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे मेरे पास ड्यून का होगा ऑप्शन डी का। ये डी, डी को सिलेक्ट करूंगा, इसको मैं कॉपी करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक और कॉपी करूंगा, इसको कॉपी, ठीक है। इस डी कोड को मैं यहाँ पे मैं डी एंटर करूंगा। इसका स्टाइल जो है, ये ड्यून है, इसका स्टाइल मैं कर दूंगा टेस्ट पिट, ठीक है। ये आपने अपनी निशानदेही के लिए करना था कि आप जब आपको कोई टेस्ट पिट का निशान नजर आए तो आप समझ जाएंगे कि ये ड्यून का है, ठीक है। लास्ट मेरे पास कौन सा बचा, ट्री, ठीक है। ट्री के लिए यहाँ पे हमारे पास श्रब्स, ट्री, प्रोस्पेक्टस में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ट्री के पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे, ये देखें ये मेरे पास ट्री आ गया, ठीक है। ट्री के पॉइंट को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूंगा और इसको डिलीट करके कंट्रोल वी करूंगा, ये मेरे पास ट्री आ गया। ट्री का मैं बाय डिफॉल्ट जो ट्री का मेरे पास स्टाइल है उसको सिलेक्ट करके ओपन करूंगा, इसको मैं ओके कर दूंगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये तमाम पॉइंट्स के मैंने लेकर जो स्टाइल्स हैं वो सेट कर लिए हैं। जैसे मैंने इनके स्टाइल सेट कर लिए हैं, अब मैंने इन तमाम स्टाइल्स को अप्लाई करना है। आपके पास 10 से ज़्यादा आइटम हो, 1000 आइटम्स हो, आप उनको विदाउट ग्रुप में क्रिएट किए ये काम कर सकते हैं, ठीक है। आपने सिंपली जाना है प्रोस्पेक्टस में, प्रोस्पेक्टर में जाके आपने यहाँ पे अब किसी स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर नहीं जाना, आपने ऑल पॉइंट्स पे जाना है, राइट क्लिक करना है। ये आपके पास एक ऑप्शन नजर आ रहा है अप्लाई डिस्क्रिप्शन कीज, आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। आपकी ड्राइंग लोड कर रही है, वर्किंग कर रही है। जैसे ही आपकी ड्राइंग नॉर्मल होगी, अब आपको वेट करना पड़ेगा 1-2 मिनट। जैसे आपने वेट किया तो आप देख सकते हैं कि बाउंड्री जितना भी ये आइकन है ये सारा बाउंड्री है, ठीक है। उसके बाद आप जाके ऑल पॉइंट्स के अंदर जाके, ठीक है, इसको देख सकते हैं, ये आपकी सारी बाउंड्री होगी, ये आपके जितने दरख्त हो गए, ठीक है। ये जो आपके हैं ये श्रब्स हो गए, ठीक है। उसके बाद ये आपका ड्यून हो गया, क्योंकि ड्यून के ऊपर आपने क्या लगाया था, टेस्ट पिट, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर मैं श्रब्स दिखा सकूं, ये देखें ये आपका ये भी ड्यून है, श्रब्स, श्रब्स, ये देखें इस श्रब्स के साथ कोई आइकन, सॉरी ये सॉरी बाय मिस्टेक, श्रब्स के साथ हमारे पास ये आइकन बाय डिफॉल्ट शो हो रहा है, ठीक है।
इसके अलावा ट्रीज के साथ हमारे पास ये आइकन शो हो गया। उसके बाद बाउंड्री, बाउंड्री के साथ हमारे पास ये आइकन शो हो गया। अगर आप चाहते हैं कि आप बाउंड्री का आइकन चेंज करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आपको यहाँ पे आप राइट क्लिक करें, बाउंड्री में आपको यहाँ पे अगर आप जाते हैं इसके अंदर, आप मार्कर में जाते हैं, आपको यहाँ पे ये वाला आइकन पसंद आता है, मिसाल के तौर पे यहाँ आपको वाटर शेप, या आपको इनमें से कोई भी, अगर आपको ये वाला, फॉर एग्जांपल आपको ये वाला आइकन पसंद आता है वाटर वॉल बाउंड्री के लिए, ठीक है, आप वापस जाएं, इधर सेटिंग में जाएं, एडिट्स में जाएं, ये आपकी आगे बाउंड्री, बाउंड्री के अंदर आप जाके यहाँ पे आप वाटर वॉल कर दें या आप वेल कर दें, ठीक है, इसको ओके करें। जैसे इसको ओके करेंगे, याद रहे कि जब आपने यहाँ पे ओके कर लेना, आपने प्रोस्पेक्टस में जाके ऑल पॉइंट्स पे जाके अप्लाई डायमेंशन की लाजमी करना है। जब तक आप अप्लाई डायमेंशन की नहीं करेंगे, यहाँ पे आपके पॉइंट्स अपडेट नहीं होंगे। जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास आइकन चेंज हो गया, ठीक है, हमारे पास आइकन चेंज हो गया, श्रब्स भी आ गए हमारे पास, दरख्त भी आ गए हमारे पास, ट्यून्स भी आ गए, ऑलमोस्ट सारी चीजें हमारे पास आ गई, ठीक है। तो ये एक वीडियो थी जिसके अंदर हमने सीखा कि हम पॉइंट्स की जो डिस्क्रिप्शन सेटिंग्स है वो ऑल पॉइंट्स की किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये आपको बाज दफ़ा पॉइंट्स ग्रुप्स नहीं प्रोवाइड होते, बाज दफ़ा आपके पास डाटा ही कुछ इस तरह आता है कि आपको समझ ही नहीं आती कि उसमें से पॉइंट्स को फिल्टर कैसे करना है, तो वहां पे आपको ये यूज होगा, ठीक है। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।